दोस्तों अब कंपनी रूल के अंदर बदलाव कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस का, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन को इशू करके बदलाव कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 18 अगस्त 22 को इशू किया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल के अंदर बदलाव कर दिया है और ये 3rd अमेंडमेंट है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल का। यहाँ पे बात करूं, रूल 25 के बाद एक नया रूल 25B इंसर्ट किया जा रहा है, जहां पे रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो फिजिकली वेरिफिकेशन करेगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका। ठीक है, तो रूल 25B के सब रूल 1 के अंदर बोलते हैं कि रजिस्ट्रार जो है, जो रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन है या जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है MCA 21 पे, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उस एड्रेस पे विजिट करेंगे और फिजिकली उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि कंपनी जो है वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है या नहीं कर रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वहां चल रहा है या नहीं हो रहा है। जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उस एड्रेस पे क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ 2 इंडिपेंडेंट विटनेस की भी डिटेल उनको चाहिए होगी, और अगर जरूरत पड़ती है तो लोकल पुलिस का भी वो हेल्प ले सकते हैं इस तरह की वेरिफिकेशन के अंदर। उसके बाद सब रूल 2 के अंदर बोलती है गवर्नमेंट कि रजिस्ट्रार जो है वो सभी डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे जो उन्होंने MCA, जब कंपनी आपने रजिस्टर्ड कराई और MCA 21 पे जो अपलोड किया था डॉक्यूमेंट, और जो फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट दोगे उसका वो क्रॉस चेकिंग करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। अपलोडिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट क्या था और फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट था, उसका वहां पे क्रॉस चेकिंग किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है, जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटो भी खींचेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, और वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी बनाएंगे रजिस्ट्रार। रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल मेंशन करेंगे, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का सिन नंबर, लेटेस्ट एड्रेस है MCA रिकॉर्ड के हिसाब से, डेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर जो कि इशू किया गया रजिस्ट्रार के द्वारा कंपनीज को, नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसकी डिटेल, डेट और टाइम जिस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ रजिस्टर्ड ऑफिस का, लोकेशन की डिटेल अलोंग विद लैंडमार्क, साथ ही साथ डिटेल ऑफ पर्सन, जो वहाँ पे पर्सन अवेलेबल होंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे, उनका नाम, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस और रिलेशनशिप कंपनी के साथ क्या है, जैसे एम्प्लॉई है या पार्टी है, कोई क्लाइंट है, तो जो पर्सन अवेलेबल होगा उसकी डिटेल भी यहाँ पे रिपोर्ट में बनाएंगे। वो डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अटैच होगा, कंपनी का एड्रेस प्रूफ के अंदर जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया, खुद की प्रॉपर्टी है तो ऑनरशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट अटैच होगा, NOC रजिस्टर्ड ऑफिस का, जो ऑनर है प्रॉपर्टी का उससे, या जिसने आपको रेंट पे दिया है उससे NOC लेंगे, फोटोग्राफ होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, सेल्फ अटेस्टेड ID कार्ड होगा, जो भी पर्सन वहाँ पे अवेलेबल है उनका सेल्फ अटेस्टेड ID कार्ड, या कोई और अदर डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये रिपोर्ट रजिस्ट्रार बनाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो समझ गए दोस्तों, सिंपल सी बात है। इस रूल को इंसर्ट करके MCA ने रजिस्ट्रार के पास पावर दे दी है कि रजिस्टर्ड ऑफिस के, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपके यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट होता भी है तो